नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो हर एक कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या होती है। और वो सभी कैंडिडेट्स जो अंग्रेजी की तैयारी करते हैं, अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी ग्रामर, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, जो सबसे बड़ा रोल निभाता है, वो होता है आपका वोकैब पार्ट। और वोकैब को रटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं ना फ्रेंड्स, जिसको सही से याद रख पाना, 2-4 शब्द हो याद रखा जा सकता है, लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा शब्द हमारे पास हो जाते हैं तो फिर शब्द याद भी नहीं रह जाते हैं। ऐसे में एग्जामनाथ आपके लिए लेके आया है वोकैब समाधान। बिल्कुल आपको आज एक प्लेलिस्ट मिल रही है जिसका नाम हमने रखा है वोकैब समाधान के नाम से। वोकैब समाधान जो है ये ऐसा एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको 5-5 शब्द ऐसे मिलेंगे जो ट्रिकी शब्द होंगे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शब्द आपके सामने लाऊंगा जो आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन चुटकी बजाते हुए, बिल्कुल दोस्तों चुटकी बजाते हुए आप उसको कहीं ना कहीं याद कर पाएंगे। चुटकी बजाते में ऐसे काम आपका हो जाने वाला है। तो चलिए, इस चीज को सिर्फ कहने से अच्छा है आपको करके दिखाएं। और पेन और जो है कागज लेके तैयार हो जाइए। सभी ट्रिक्स को लिखिए, वो की पॉइंट लिखिए जो आपको पूरी तरीके से उन शब्दों को याद करा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। वोकैब आज से आपका हुआ नहीं होगा। तो पहला वर्ड आज लेके आए हैं आपके लिए पैराडॉक्स। कौन सा शब्द है? पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? नाउन है। चलिए इसकी बात हम नहीं करते हैं। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, कैसे याद रखें? ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप किए तो फिर आपको वो ट्रिक नहीं पता चलेगी। ट्रिक के लिए देखते रहिए। यहां पर ट्रिक क्या, देखिए पहले मैं मतलब बता देता हूं। तो इसकी जो हिंदी होती है वो होता है परस्पर विरोधी होना। क्या होता है? परस्पर विरोधी। पैराडॉक्स का मतलब परस्पर विरोधी। अब देखिए परस्पर विरोधी तो हम जान गए, लेकिन इसको याद कैसे रखें दोस्तों, इसकी की पॉइंट है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझ लीजिए, लिखा हुआ है पैराडॉक्स। तो जो पैराडॉक्स लिखा है इसको ऐसे समझ लीजिए, डॉग्स को समझ लीजिए डॉग। क्या समझेंगे? डॉग। और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स पूरे डॉग्स, मतलब पूरे डॉग। पूरे डॉग क्या होते हैं? पूरे डॉग। जो आपके गली का जो कुत्ता है ना दोस्तों, वो दूसरे के गली के कुत्ते को अपने गली में नहीं आने देता है, क्योंकि हर एक कुत्ते क्या होते हैं? हर एक कुत्ते एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? जो पूरे डॉग होते हैं, जो पूरे डॉग्स होते हैं, जो पैराडॉक्स होते हैं, वो क्या होता है? उसका मतलब होता है परस्पर विरोधी। याद हुआ ना? बिल्कुल याद हुआ होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। पैराडॉक्स, पूरे डॉग्स, पूरे डॉग, पूरे डॉग, पूरे डॉग क्या होते हैं? तो पूरे डॉग एक दूसरे के विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द हम यहां पे ले लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, और दूसरा हमारा शब्द है कार्प। अब कार्प जो है, कार्प मतलब क्या होता है, और कार्प हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? तो कार्प हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? वर्ब है, और इसका मतलब होता है आलोचना करना या गलतियां ढूंढना। आलोचना करना या आलोचना करना या गलतियां ढूंढना, या गलतियां ढूंढना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, गलतियां करना, आलोचना करना या गलतियां ढूंढना। अब कैसे याद रखेंगे? इसका भी कोई ट्रिक होगा। बिल्कुल है दोस्तों, वीडियो में बने रहें, आपको बताने वाला हूं कार्प। तो इसका जो हमारा ट्रिक है वो ये है, देखिए कार लिखा है ना, ये बिल्कुल कार लिखा हुआ है, और पी लिखा है, इसको ऐसे समझ लीजिए पा। पा मतलब पे। तो भैया कार पे बैठ के ना गरीबों की आलोचना करना आसान है। आप तो कार पे बैठे हो, बहुत आसान है लोगों की गलतियां ढूंढना। कार से मेरा तात्पर्य अमीर लोग। अमीर लोग क्या होते हैं? कार पे बैठ के क्या करते हैं? गलतियां ढूंढते हैं, आलोचना करते हैं। अरे उसने ये नहीं किया, फलाने ने नहीं किया, धमाके ने वो नहीं किया।
अगर गलतियां ढूंढना आसान है कार पे बैठ के, आप जमीनी स्तर पर आइए, फिर पता चलता है कि हकीकत क्या होती है, गरीबी क्या होती है। तो कार पे बैठ के आलोचना करना क्या है, आसान है दोस्तों। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। कार पे ट्रिक क्या है, की पॉइंट हमारा क्या है, की पॉइंट यही है कि कार पे बैठ के मतलब अमीरी में रह करके आलोचना करना गरीबों की बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। गलतियां ढूंढना बहुत आसान होता है। तो कार का मतलब क्या हो जाएगा, आलोचना करना या गलतियां ढूंढना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा आज का, वो है अप्रोर। अब अप्रोर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए अप्रोर जो है या एक नाउन वर्ड है, क्या है, नाउन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, अप्रोर। आप सभी कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए अप्रोर का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है, शोरगुल या हंगामा, या हंगामा। अब देखिए बाय द वे सलमान खान क्या करें, अप रो दे। देखिए अप रोर, ट्रिक बता देता हूं। अप मतलब आप और रो मतलब रो। अब अगर आप रो दो तो क्या होगा, आप अगर रो दे, कोई बड़ा आदमी है और वो रो दे, आप रो दो तो क्या होगा, या कोई भी हम कह रहे हैं बड़ा आदमी छोड़ो, कोई छोटा आदमी अगर कमरे में रो दे तो उस कमरे में क्या होगा, अप्रोर हो जाएगा, मतलब शोर शराबा हो जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा। समझ में आया, अगर आप रो दो तो हंगामा खड़ा हो जाए। अरे और एक ट्रिक बता देता हूं भाई, कोई लड़की है, कोई गर्लफ्रेंड होगी, जरूर आपकी गर्लफ्रेंड होंगी, और अगर वो गर्लफ्रेंड अब वो रो दे, आप हटाओ इसको, ऐसे समझो, अब अगर वो रो दे, आप उसको कितना डांटो कुछ भी करो, लेकिन अगर वो अब रो दे तो आप भीगी बिल्ली नजर आते हो। क्यों नजर आते हो, क्योंकि अब उसने रोना शुरू कर दिया, हंगामा खड़ा हो जाता है, फिर आप बैकफुट पे चले जाते हो और उसका शोरगुल, उसका हंगामा बढ़ जाता है। तो अब रो का मतलब, अप्रोर का मतलब क्या होता है, शोरगुल। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरा हमारा शब्द हो गया, चौथे शब्द की ओर बढ़ते हैं। चौथा शब्द है सीमे। सीमे शब्द जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीमे शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनैतिक कार्य। इसकी हिंदी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, अनैतिक कार्य। अनैतिक कार्य, तो भाई अनैतिक कार्य मतलब इसको कैसे याद रखें, मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है, सी, ये लिखा हुआ है सी, लिख लीजिए आप लोग भी सी में लिख दिया। अब सी में अगर आप सी में कूड़ा कचरा डालेंगे, सी में अगर आप जो है कुछ गंदगी डालते हैं, तो क्या वो अच्छा काम है, बिल्कुल वो अनैतिक काम है। सी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सी में क्या होता है, अगर कचरा फेंकते हैं तो वो अनैतिक कार्य माना जाता है। तो सी में को कैसे याद रख सकते हैं कि आप सी में, या ऐसे भी आज लोग क्या करते हैं, हनीमून मनाने लोग बीच जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं और फिर अनैतिक कार्य करते हैं, सी में जाते हैं और अनैतिक काम करते हैं, जो कि सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो हमारा पांचवा शब्द है वो है टावरिंग। क्या है, टावरिंग। अब टावरिंग क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, और इसका क्या इस मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है विशाल या शक्तिशाली, विशाल या शक्तिशाली। अब देखिए टावरिंग, तो हमारे जो घर के बगल वाला जो टावर है, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, जो घर के बगल वाला जो टावरिंग है, टावर जो है क्या है, जो टावर है, जो घर के बगल वाला टावर है वो क्या है,
भैया बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो टावरिंग का मतलब क्या हो गया? टावरिंग का मतलब हो गया दोस्तों हमारा विशाल। तो ऐसे याद रख सकते हैं टावरिंग, क्योंकि टावर क्या होता है? अरे टावर को कभी देखिएगा, अगर टोपी लगाए हैं ना तो गिर जाती है, ऐसे टोपी देखनी पड़ती है, ऐसे देखना पड़ता है, तो टोपिया क्या हो जाती है? टोपिया गिर जाती है। क्या हो गया वो? वही आपका हो गया टावर। तो टावरिंग, जो टावर से हमको पता चल रहेगा, याद रहेगा। देखिए ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में सेट होने में ये काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये 5 शब्द आज हमने आपको दिए हैं। डेली आपको ऐसे ही 5 शब्दों की सीरीज ये मिलेगी। वोकैब समाधान प्लेलिस्ट एग्जामनाथ पे बना हुआ है, आप जाकर के वहां पे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।